Hi guys, welcome to धन। दोस्तों, there are so many indicators in technical analysis। कई 100 इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में जिसको लोग यूज करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ इंडिकेटर्स नए हैं जो कि शायद सिर्फ 20, 25, 30 साल पुराने होंगे, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स इतने पुराने हैं कि उनको ऐसा माना जाता है आज की डेट में कि टेक्निकल एनालिसिस के एवोल्यूशन के साथ ही वो इवॉल्व हुए थे। इनमें से कुछ बेसिक इंडिकेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज, फॉर एग्जांपल स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर और सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई। आरएसआई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। रादर मैं ये बोलूंगा आरएसआई इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर्स ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, स्पेशली दोज हु आर लुकिंग टू कैच मोमेंटम। वो चाहे ट्रेंड के फेवर में मोमेंटम हो और या फिर कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढने का मोमेंटम। लेकिन आरएसआई बहुत लंबे टाइम से बहुत सारे ट्रेडर्स का, रादर पूरी ट्रेडर फ्रेटर्निटी का एक बहुत ही फेवरेट इंडिकेटर रहा है। और आज का ये वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है आरएसआई पे, जहां पर मैं आपके सामने दो स्ट्रेटजीज आरएसआई की डिस्कस करने वाला हूं। आरएसआई की ये दो स्ट्रेटजीज आपको मार्केट में शार्प मोमेंटम कैच करने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये दोनों टाइप के ट्रेडर्स को माइंड में रख के बनाई गई है। पहला ट्रेडर वो जो मार्केट में कॉन्ट्रा ट्रेंड ढूंढना चाहता है, दूसरा ट्रेडर वो जो मार्केट में ट्रेंडिंग मूव पकड़ना चाहता है। आज का ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है आरएसआई के ऊपर, और आरएसआई की ये दो स्ट्रेटजीज आप जिस मर्जी टाइप के ट्रेडर है, आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग है या पोजिशनल है, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस में आरएसआई पे मास्टरी कर ली, दीज टू स्ट्रेटजीज और या फिर कुछ और स्ट्रेटजीज भी अगर आपने सिर्फ आरएसआई पे मास्टरी कर ली, गाइस माय पर्सनल एक्सपीरियंस से इस कि आपको मार्केट में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। RSI is such a powerful tool. You do not give me anything on the chart, you just give me RSI. I believe I personally will be able to trade well using only this one indicator. This is such a powerful indicator. वैसे टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन RSI is one of the most commonly used, widely used, widely accepted and one of the most followed indicators में से एक है। तो आइए यहां पर ओपन करते हैं tv.dhan.co। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन टू एनी चार्ट, लेट मी फर्स्ट टेल यू, वेल्स वाइल्डर जो कि आरएसआई के फाउंडर कहे जाते हैं, उन्होंने आरएसआई के बारे में क्या बोला। उन्होंने आरएसआई को एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जो रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करता है, मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू द पास्ट ट्रेंड कैसी रही है। अगर वो रिलेटिव स्ट्रेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती जा रही है तो आरएसआई ऊपर जाता जाएगा, और अगर वो स्ट्रेंथ अपसाइड में वीक होती जा रही है और डाउनसाइड में स्ट्रांग होती जा रही है तो ये आरएसआई नीचे आता रहेगा। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करता है हर कैंडल का पिछले कुछ कैंडल से। वेल्स वाइल्डर ने इसको एक ऑसिलेटर की तरह बनाया जिसका नंबर ऑसिलेट करता है 0 से 100 के बीच में। वेल्स वाइल्डर ने यह भी कहा कि 30 से नीचे द स्टॉक इज सेट टू बी ओवरसोल्ड एंड 70 से ऊपर द स्टॉक इज सेट टू बी ओवरबॉट। वेल्स वाइल्डर द फाउंडर ऑफ आरएसआई ने कभी भी यह बात नहीं बोली कि 30 से नीचे क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है तो यहां से मार्केट रिवर्स ही करेगी, ना ही 70 से ऊपर अगर ये मार्केट ओवरबॉट हो गई है तो यहां से मार्केट रिवर्स ही करेगी। ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा। हां, ओवरबॉट हो गई है तो यहां पर मैं सेल सिग्नल ढूंढना स्टार्ट कर सकता हूं, ओवरसोल्ड हो गई है तो मैं यहां से बाय सिग्नल ढूंढना स्टार्ट कर सकता हूं। दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजीज में ये दोनों बातों का ध्यान रखते हुए आपको दो स्ट्रेटजीज की तरफ लेकर चल रहा हूं, और इन दोनों स्ट्रेटजीज में से आप किसी एक को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं दोनों स्ट्रेटजीज क्यों नहीं फॉलो कर सकता, तो दोस्तों उसका जवाब यह है कि एक स्ट्रेटजी ट्रेंड कैचिंग है और एक स्ट्रेटजी रिवर्सल ढूंढती है। अब या तो आपका नेचर कॉन्ट्रा ट्रेडर का होगा और या फिर आप ट्रेंड कैच करने में बिलीव करते होगे। मोस्ट लाइकली ज्यादातर ट्रेडर इनमें से किसी एक अप्रोच को फॉलो करेंगे। हाँ, विद एक्सपीरियंस आप दोनों स्ट्रेटजीज अपने पास रख सकते हैं एट अ बिगिनर्स लेवल। तो ऑफ कोर्स आपके लिए इन दोनों को एक साथ फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, तो मोस्ट लाइकली आप इनमें से किसी एक को फॉलो कीजिए। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी फर्स्ट, एंड लेट मी ओपन tv.dhan.co। और यहां पर मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया। अंबुजा सीमेंट का ये 1 डे चार्ट है, और यहां पर पहली स्ट्रेटजी, सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी पे जाने से पहले मैं आरएसआई इंडिकेटर अप्लाई कर लेता हूं और मैं इस पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स रखता हूं। तो दोस्तों जो पहली स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इस पीरियड में आप नोटिस करेंगे मार्केट का ट्रेंड सबसे ज्यादा अपने चरम पे रहेगा। वेल्स वाइल्डर ने बोला था
कि आरएसआई जब 70 से ऊपर हो जाती है तो मार्केट ओवरबॉट कहलाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूं कि सबसे बड़ी रैलीज मार्केट में आरएसआई जब 70 से ऊपर जाती है उसके बाद स्टार्ट होती है। मैंने इसीलिए ये बात स्टार्टिंग में बोली थी कि आरएसआई सिर्फ 70 से ऊपर है, इसको बेचने का लॉजिक नहीं बनता जब तक कि कोई सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता। जब तक कोई सेल सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है तब तक यहां पर एक शार्प मोमेंटम बनने के चांसेस है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, मेरे सामने ही मैंने यहां पर रैंडमली अंबुजा सीमेंट का चार्ट ओपन किया। ये आरएसआई 70 से ऊपर गई। जिस दिन आरएसआई 70 से ऊपर गई, एक दिन पहले 65.95 थी, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट कैंडल में आरएसआई 79 चली जाती है। दिस इज अ डेली चार्ट। 79 इज अ ह्यूज नंबर। यहां पर अंबुजा सीमेंट क्लोज होता है अप्रोक्सीमेटली 473 पे। अगले ही दिन अंबुजा सीमेंट में 7.25% का अपमूव आता है और उसके बाद लगातार ये मार्केट सिंगल डायरेक्शन 630 तक चलती रहती है। सिवाय एक या दो डिप्स के पूरी मार्केट, इस स्टॉक ने लंबे पीरियड तक कोई डिप नहीं दिया। तो यहां पर पहली स्ट्रेटजी ये कहती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है, पहली स्ट्रेटजी ये कहती है जब जब आरएसआई किसी लार्ज कैप स्टॉक का किसी बड़े टाइम फ्रेम पे 70 से ऊपर जाता है तब तक ये स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में एंटर कर रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, इसको होल्ड कब तक करना है? जब तक आरएसआई 50 से ऊपर चल रहा है और आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल जाता है, आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? आरएसआई 70 से ऊपर जाएगा तो आरएसआई 50 आपका स्टॉप लॉस है। जब तक आरएसआई 50 से ऊपर चल रहा है तब तक ये स्टॉक लगातार अपने अपमूव में चलता रहेगा। एज यू कैन सी, यहां पर 473 के आसपास इसने आपको बाय सिग्नल दिया और लगातार आप नीचे के चार्ट पे नोटिस कीजिए, आरएसआई इस दिन जाके 50 के नीचे आया है। इससे पहले इससे 473 वाला स्टॉक 625 का या 630 का हाई आपको दिखा चुका है। दोस्तों, इट इज अप्रोक्सीमेटली 30% अपसाइड विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। हर महीने ऑन एन एवरेज एक बार स्टॉक बाय करके 10% का आरओआई। यहां पर आप नोटिस कीजिए, लगातार ऊपर जाते जाते 631 का इसने हाई लगाया है। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को और शार्प बनाने के लिए आप इसमें ईएमए क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं, विच इज अ 9:26 पीरियड ईएमए का क्रॉसओवर। जब तक ये मूविंग एवरेज 9 पीरियड ग्रेटर देन 26 पीरियड चल रही है, आप तब तक भी स्टॉक को कंटिन्यूअसली होल्ड कर सकते हैं। आप यहां पर नोटिस करते हैं, यहां पर आपको स्टॉक ने बाय दिया था और यहां पर भी इसने आपको सेल नहीं दिया। यहां कहीं जाके इसने आपको सेल दिया अप्रोक्सीमेटली 606-607 रुपए के आसपास। तो 470 का बाय किया हुआ स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 607 रुपए के आसपास आपको एग्जिट करवा रहा है। दिस इज अ गुड मूव। कोई और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से निफ्टी की हम बात करते हैं। आप यहां पर भी नोटिस कीजिए, जब आरएसआई 70 से ऊपर गई, निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 24,200। उसके बाद से निफ्टी 25,800 पॉइंट ऊपर की अपसाइड हमें दिखा चुकी है। दोस्तों, प्रॉफिट बुक करना हमारे हाथ में है, लेकिन अभी तक मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर नहीं दिया है। इसका मतलब अभी भी हमारा ट्रेड मेंटेन है। हां, आप यहां पर नोटिस कीजिए, आरएसआई 50 से नीचे आई, आपकी जो कैंडल फॉर्म करी उसका लो अभी तक भी ब्रीच नहीं हुआ है, मतलब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन है दोनों के दोनों। इससे पहले अगर आप नोटिस कीजिए, ये निफ्टी ने यहां पर आपको बाय सिग्नल दिया था तकरीबन 19,850 रुपीस के आसपास और उसके बाद से लगातार ये मार्केट ऊपर ही जाती गई है। बीच में अगेन एक बार मार्केट ने आपको यहां पर एक सेल सिग्नल दिया आरएसआई ने 50 से नीचे आके, लेकिन अगेन उसका लो ब्रीच नहीं किया। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर मार्केट ने आपको बाय सिग्नल दिया और वहीं थोड़े से लॉस में उसने आपको एग्जिट करा दिया। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कभी भी ये ट्रेडिंग सेटअप आपको प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट बहुत बड़े होंगे, लॉसेस देगा तो लॉसेस बहुत छोटे होंगे। यही अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का भी कोई ट्रेड लेना है या फिर कोई वीकनेस का ट्रेड लेना है, तो फॉर एग्जांपल आप यहां नोटिस कीजिए, यहां पर आरएसआई ने 30 से नीचे पहला कदम रखा था, उसके बाद से लगातार डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर दोबारा यहां पर आरएसआई ने 30 से नीचे कदम रखा, उसके बाद मार्केट में दोबारा डाउनफॉल शुरू हो गया। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो यहीं के यहीं कॉस्ट के आसपास उसने आपको एग्जिट भी करवा दिया। यही स्ट्रैटेजी को अगर आप 2 आवरली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो भी ये अच्छा काम करेगी। आप यहां नोटिस कीजिए, यहां पर यूपीएल 2 आवरली चार्ट पे बुलिश सिग्नल दिया, उसके बाद लगातार पूरा दिन मार्केट कम से कम 4 से 5% ऊपर गई है।
मार्केट फ्लैट हो गई और उसके बाद उसने आपको कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शायद मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दैट द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। इसीलिए कीप बुकिंग द प्रॉफिट। ये थी हमारी पहली स्ट्रेटेजी। दूसरी आरएसआई की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आरएसआई जब कभी ऊपर जा रही है, प्राइसेस भी ऊपर जा रहे होंगे, लेकिन कभी कभी प्राइसेस शार्पली ऊपर चले जाते हैं लेकिन उसमें स्ट्रेंथ मिसिंग होती है, तो आरएसआई ऊपर नहीं जाती है। यहां पर हमें मिलती है डाइवर्जेंस। व्हेन द प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाई बट आरएसआई इज नॉट मेकिंग हायर हाई, दिस इज अ डाइवर्जेंस। यहां पर आरएसआई इज लाइकली टू टेक द लीड, और अगर आरएसआई हायर हाई नहीं बना रही है, आरएसआई लोअर हाई बना रही है, मोस्ट लाइकली स्टॉक भी लोअर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। On the reversal side, अगर prices are making lower low while RSI is making a higher low, if prices are making a lower low while RSI is making a higher low, इसका मतलब RSI कहती है कि डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ मिसिंग है, तो यहां से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। लेट मी शो यू एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ देम, लेकिन इसके लिए हम यूज करेंगे हाइकन आशी कैंडल। यहां पर मैंने अप्लाई कर दी हाइकन आशी कैंडल। यहां पर नोटिस कीजिए, prices formed a lower low, RSI formed a higher low। यहां पर हाइकन राशि इसलिए यूज करें क्योंकि हाइकन राशि स्लो कैंडल है, कंजर्वेटिव कैंडल है। अगर हाइकन राशि में पहली ग्रीन हाइकन राशि बन जाती है, इसका मतलब एवरेज ऑफ 2 कैंडल्स इज नाउ ग्रीन, मतलब ये एक बुलिश संकेत है, ये एक बुलिश सिग्नल है। और यहां पर जैसे ही ग्रीन हाइकन राशि बनती है, इसका हाई ब्रीच होने पर मैं बाय कर लेता हूं। लुक एट द मार्केट आफ्टर दिस इज द रीसेंट एग्जांपल ऑफ यूपीए। दिस इज कॉल्ड द बुलिश डाइवर्जेंस। लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस व्हेन द प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाई व्हाइल आरएसआई इज नॉट मेकिंग अ हायर हाई। आप यहां पर नोटिस कीजिए, इसी यूपीएल चार्ट में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां नोटिस कीजिए, प्राइसेस आर क्लियरली मेकिंग अ हायर हाई व्हाइल आरएसआई इज नॉट मेकिंग अ हायर। यहां पर पहली रेड हाइकन राशि बनते ही हम शॉर्ट सेल करेंगे और यहां पे हमें ट्रेंड रिवर्सल मिल जाता है। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि दोनों स्ट्रेटजीज अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो दोस्तों मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, यहां पर दोनों स्ट्रेटजीज एक साथ फिट बैठ रही हैं। नोटिस कीजिए, इसी करंट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहां नोटिस कीजिए, आरएसआई 70 से ऊपर गई, यहां पर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 477। उसके बाद लगातार ये स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है 511। 2 आवरली चार्ट है, तकरीबन 20% की अपसाइड मिल जाती है। तो 477 से सिंगल डायरेक्शन में मार्केट ऊपर आती है, तकरीबन 505 510 के आसपास मार्केट ऊपर आती है। मतलब 477 का स्टॉक यहां से सीधा सीधा 10% बढ़ जाता है। उसके बाद हमें मिलती है डाइवर्जेंस। हमने प्रॉफिट यहां पर मोमेंटम में भी कमाया और हमने प्रॉफिट यहां पर डाइवर्जेंस में भी कमाया। फिर दोबारा यहां पर हमें मार्केट ने प्रॉफिट दिया, लेकिन उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट हमें एग्जिट करा दिया या माइनस से लॉस में एग्जिट करा दिया। यहां पर कोई डाइवर्जेंस नहीं बन रही थी। उसके बाद ये मार्केट आरएसआई 30 से नीचे चली जाती है। आप यहां पर इसको शॉर्ट सेल करते हैं। लुक एट द मार्केट, अप्रोक्सीमेटली 485 486 के आसपास शॉर्ट सेल दिया और ये मार्केट नीचे जाती है 465। तकरीबन 5% की डाउनसाइड अगले 2 दिन के अंदर में यूपीएल में मिलती है। दोस्तों दोनों स्ट्रेटजीज बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। रादर मैं बोलूंगा आरएसआई इंडिकेटर अपने आप में बड़ा ही पावरफुल इंडिकेटर है। आज आप यहां पर, आप जिस भी टाइम की वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई बुक डाउनलोड कीजिए या फिर आप सिंपल आरएसआई के बारे में आज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जितना आरएसआई के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, आप उतने इस इंडिकेटर के फैन होते जाएंगे। एंड अगेन लेट मी रीआइटरेट, आरएसआई पे देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेटजीज। अगर आप इन 2 स्ट्रेटजीज को भी मास्टर कर लेते हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंटली हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर लाइकली टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट्स। हां, आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये स्ट्रेटजी का थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो आई बेट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रॉफिटेबल सेटअप फॉर यू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी स्ट्रेटजी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ एग्जांपल्स भी आप अगर कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, आई बी मोर देन हैप्पी। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.